नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज प्रेम ना खून। अब तक हमने देखा कि तंत्राल की प्रेमिका चैल उसे प्रेम में धोखा देकर बलालू दिवस पर भाग गई थी। तब से तंत्राल बलालू दिवस पर प्रेमी युगलों पर बलाएं छोड़ रहा था और कर रहा था धोखेबाज चैल की तलाश। भेड़िया की भेंट पराक्षी से होती है, जो कबीलों पर रिसर्च करने आई है। कोवी और भेड़िया का टकराव होता है तंत्राल से, परंतु अंत में निशाचरी आकर तंत्राल का खून पी जाती है, जो पराक्षी ही थी, और ये रहस्य कोई नहीं जानता। अब आगे आसाम के काजीरंगा का घनघोर अरण्य, जंगल के लोग, जंगली परंपराएं, हिंसक परंपराएं, ताकत और जुनून का असभ्य खूनी खेल। एक जंगली ने कहा, ये ताकत का प्रदर्शन है। जो अपने घावों की चिंता करेगा वो हारेगा, और जो हारेगा वो खो देगा सरदार की बेटी गाच्चा और सरदार के ओहदे को। जो जीतेगा वो ताकत और हुस्न का विजेता होगा। मार, काट, वार, प्रहार, घाव, खरोंचे। आहा, ताजा रक्त। किसी को इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, रक्त के अलावा। वह बोली, रक्त की ये बूंदें मेरी प्यास को भड़का रही हैं। रक्तपात अभी भी जारी था। रक्त की बूंदें उछल उछल कर आ रही थी। उसने कहा, यौवन और शक्ति से भरपूर रक्त है ये। कहाँ से उछल उछल कर आ रही हैं रक्त की बूंदें? ओह, योद्धाओं का रक्त है ये। सरदार ने कहा, गिनो। जंगली गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 52। कैसे गिनती थी ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40। 1, 2, 2, 2। सरदार ने कहा, केवल 2? किसी ने खाए 100, किसी ने 80 तक, किसी ने 40, किसी ने 20। यही है असली योद्धा, जिसने सबसे कम केवल 2 घाव खाए। सरदार का पद और मेरी बेटी गाच्चा, मुबारक हो प्यूमा। सरदार ने कहा, कबीले की परंपरा है, युवा सरदार चीते की नई खाल पहनकर नई दुल्हन को अपनाता है। प्यूमा बोला, मैं नई खाल लेकर आता हूँ सरदार। प्यूमा चीते की शिकार को निकला था, तभी निशाचरी वहां पहुंची और बोली, शिकार करने को आए, शिकार होकर चले। हा हा हा। प्यूमा के हाथ से तलवार छूट गई। निशाचरी ने कहा, योद्धाओं का रक्त ज्यादा शक्ति देता है। पूर्ण रूप से निशाचरी बनने के लिए अभी मुझे चाहिए और ढेर सारा रक्त। निशाचरी से प्रेम जताने आया है? हा हा हा। तुझे भी कुछ भेंट में देगी निशाचरी। ले, ये रही तेरी भेंट। निशाचरी बोली, निशाचरी को चाहिए प्रेम नहीं, खून। जैन ने भेड़िया को देखकर कहा, उफ भेड़िया, इतनी सारी मकड़ियां किले में कहाँ से आ गई? इन्होंने तुम्हें अपने जाल में बुरी तरह से जकड़ दिया है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लगता है कोई बला आ गई है किले में। निशाचरी सोचने लगी, और ये बला तब तक काबिज रहेगी जब तक निशाचरी को ओथेपो के ताज का पता नहीं लग जाता और मिल नहीं जाती संपूर्ण पिशाचनी शक्ति। भेड़िया ने कहा, किसी वहम में मत पड़ो जैन। ये किला जंगल में है और जंगल में ऐसी घटनाएं होना आम बात है। मकड़ियों का झुंड कहीं से आ गया होगा। अब उन्हें क्या पता कि कहाँ घर बनाना है, कहाँ नहीं। जैन बोली, कुछ मकड़ियाँ दिमाग रखती हैं भेड़िया, और उन्हें पता होता है कि कहाँ घर बनाना है, कहाँ नहीं। भेड़िया बोला, अरे पराक्षी, तुम कहाँ चली गई थी? पराक्षी ने कहा, यूं ही जंगल घूमने। भेड़िया ने कहा, अकेले जंगल में घूमना खतरनाक हो सकता है। पराक्षी बोली, तुम सो रहे थे। भेड़िया ने कहा, मगर जंगल हमेशा जाग रहा होता है। जागे हुए जंगल में हिंसक व विषैले जीव जंतु हर समय घात व ताक में रहते हैं। आइंदा ध्यान रखना। पराक्षी ने कहा, मैंने जो काम चुना है उसमें यह खतरा तो उठाना ही होगा। भेड़िया बोला, अब तुम जाकर आराम कर लो। इस कमरे में तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी गई है। पराक्षी ने कहा, वाओ, अमेजिंग, नर्म घास का बिस्तर। और भेड़िया, ये मूर्ति शिल्प तुमने कहाँ से खरीदे हैं? जैन बोली, ये मूर्ति शिल्प नहीं है, ये ओरिजिनल है। जंगल में ऐसी कई डालें व शाखाएं टूटी मिल जाती हैं जो मूर्ति शिल्प का एहसास कराती हैं। भेड़िया ने कहा, अब तुम आराम करो, सुबह मैं तुम्हें किसी लड़ाके कबीले की सैर कराऊंगा। भेड़िया जैन के साथ बाहर आ गया। भेड़िया बोला, तुम पराक्षी को मकड़ी कहकर उस पर कटाक्ष क्यों कर रही थी? शायद तुम्हें लग रहा है कि वो सुकन्या ही है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुकन्या मेरे 50,000 साल पहले का अतीत है, और अतीत से केवल यादें ही लौटा करती हैं। कोई साक्षात रूप लेकर वहां से नहीं लौट सकता। जैन बोली, मगर तुमने उसकी चीख सुनकर उसे सुकन्या कहकर पुकारा था। उसे सुकन्या समझकर ही उसकी मदद की थी। भेड़िया ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें अपने अतीत की उस घटना के विषय में बताना शायद मेरी भूल थी। जैन, एक बात का ध्यान रखना, पराक्षी इस किले में मेरी मेहमान है।
तुम्हारी किसी कड़वी बात से उसके हृदय को चोट न पहुंचे। प्यूमा की हत्या से कबीले में हड़कंप व दहशत मच गई थी। कबीलेवासी बोला, किसी ने प्यूमा का गला तेज धारदार औजार से रेत डाला है। दूसरे ने कहा, ये काम तेज धार औजार से नहीं, तेज धार नाखून से किया गया है और प्यूमा की गर्दन से सारा खून भी चूसा गया है। क्या पता सरदार के पद और गाचा के लोभ में कबीले के ही किसी लड़ाके ने इसे मार डाला हो। ये तो किसी पिशाच का काम है। दूसरे ने कहा, यह किसी जानवर का काम है, अटकलें मत लगाओ, बुल्ला के पास चलो। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, हो बुल्ला, आ बुल्ला, ए बुल्ला। बुल्ला जोर से रंभाया। बुल्ला ने कहा, पंचाखुर बुल्ला की स्वीकृति मिल गई, पूछो जो पूछना है। कबीलेवासी बोला, ये हमारे कबीले के योद्धा का शव है, इसे किसी ने निर्ममता से मार डाला है। हे बुल्ला, बता ये दुष्कर्म किसका है। बुल्ला ने मुंह आकाश की ओर उठाया और उसकी जोरदार रंबाहट से आकाश गूंज उठा। बुल्ला बोला, पिशाच की गंध, इसे पिशाच की गंध आई है, किसी मादा पिशाच ने मारा है इसे, इसका खून पिया है मादा पिशाच ने। कबीलेवासी बोले, उस पिशाचनी से हमारी रक्षा करो बुल्ला। बुल्ला ने कहा, बुल्ला स्वीकृति दे रहा है, बुल्ला रक्षा करेगा, जाओ निर्भय हो जाओ। पिशाचिनी की खबर जंगल में आग की तरह फैली थी। भेड़िया ने कहा, पिशाचिनी? बिल्कुल इसी तरह से तो मरा मिला था शैतान तंत्राल, जो जंगल में प्रेमी जोड़ों पर दुष्ट बलाएं छोड़कर उन्हें मुसीबत में डाल रहा था। मगर उसे तो कोबी ने मारा था, तो क्या इसे भी कोबी ने मारा होगा? फूजो बोला, कोबी दो लोगों को एक के बाद एक ही तरीके से नहीं मार सकता। भेड़िया, ये उसका शिकार का तरीका नहीं है, वो तो झंझोर डालता है अपने शिकार को। फिर जंगल में चर्चा पिशाचनी की फैली है। भेड़िया ने कहा, हाँ ये तो सच है कि मैंने कोबी को तंत्राल को मारते हुए नहीं देखा था। लो वो रहा कोबी, अब पता चल जाएगा। अगर उसने ये खूनी कर्म किया है तो उसके पंजों में मांस व रक्त कण फंसे होंगे। कोबी ने कहा, अरे भेड़िया तुम आओ भोजन करो, हिरण का गोश्त काफ़ी नर्म है, पकाने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन शायद तुम्हारे दांत इसे फाड़ ना पाएं, कुछ काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। फूजो ने कहा, भेड़िया यहाँ से चलो, उसके नाखूनों में तो मांस और खून ही मिलेगा। कोबी बोला, बुढ़े ठुड्डे, तेरे तो दांत ही नहीं हैं, वरना तुझे भी खाने को देता। फूजो ने कहा, कोबी वो पिशाच नहीं हो सकता। जरा रुको भेड़िया, ये पक्षी कुछ व्यग्रता से उड़ रहे हैं, शायद किसी डर की वजह से, और वो डर कोबी का नहीं हो सकता। सियारों का ये रुदन सुनो, मकड़ियों के झुंडों के झुंड अपना घर छोड़ रहे हैं। कहते हैं जहाँ किसी पिशाच का साया होता है वहाँ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। भेड़िया ने कहा, हाँ मकड़ियाँ तो किले में भी आ गई थी, मगर। फूजो बोले, प्राचीन काल में भी खून पीने वाले पिशाच होते थे, उन्हें वैम्पायर्स कहा जाता था। भेड़िया ने कहा, खून पीने वाली पिशाचिनी? भला कौन होगी, कहाँ होगी? फूजो ने कहा, ये वैम्पायर्स मानव रक्त पर आश्रित थे। कुछ किस्से पशु रक्त से जुड़े भी लिखे मिलते हैं। खून पीकर ये लोग अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। भेड़िया ने कहा, तंत्राल और प्यूमा दोनों मानव थे, शायद ये वैम्पायर भी मानव रक्त पर आश्रित रहती है। फूजो ने कहा, वैम्पायर्स की कुछ विशेषताएं मैं तुम्हें बताता हूँ भेड़िया, शायद तुम्हें इस खूनी पिशाचिनी तक पहुँचने में कुछ मदद मिले। भेड़िया, रक्त पिशाचों अर्थात वैम्पायर्स की शैडो नहीं होती, इनकी एक आंख हमेशा खुली रहती है। जंगली गुलाब की टहनी से इनको बेचैनी हो सकती है। लहसुन और सरसों के बीज की गंध से ये दुष्ट पिशाच दूर भागते हैं। इन्हें चोट लगे तो चांद की किरणों से इनके घाव भर जाते हैं। मकड़ियाँ, अजगर और चमगादड़ जैसे निशाचर प्राणी इनका सहयोग करते हैं। भेड़िया ने कहा, आपके द्वारा दी गई ये जानकारी मेरे बहुत काम आ सकती है फूजो बाबा। फूजो बोले, अपनी एक जानकारी का मैं तुरंत लाभ उठाना चाहता हूँ। किंवदंतियों के अनुसार यदि किसी कुंवारे लड़के को घोड़े पर सवार कराकर उसे छोड़ा जाए तो वो सीधे पिशाच के निवास पर जाकर रुकता है, अन्यथा वहीं लौट आता है। भेड़िया बोला, आपकी ये तरकीब कारगर सिद्ध नहीं हुई, या फिर पिशाच वाली बात अफवाह है। जोरदार चीख की आवाज़ से कबीले में खलबली मच गई। सरदार ने कहा, कोई चीखा। जंगली बोला, कोई मुसीबत में है। सरदार ने कहा, देखो कौन चीखा है, लांदा की औरत को क्या हुआ है। जंगली युवती ने कहा, मेरे पति को बचाओ, वो कोई चुड़ैल थी, उसके दांत नुकीले थे, वो मेरे पति का खून पीना चाहती थी, उसने मेरे सिर पर चोट की, वो मेरे पति को घसीट कर ले गई है, वो उसका खून पी जाएगी। ये वही पिशाचिनी होगी जिसकी खूनी चर्चा जंगल में फैली है। चीख की आवाज़ पुनः गूंजी। कबीलेवासी बोले, ये लांता की ही चीख होगी, उसे बचाना होगा। लांता राह में ही मिल गया। दूसरे कबीलेवासी ने कहा, वो लांता का खून पी गई है, वो रही पिशाचिनी, पकड़ो उसे, मार डालो। निशाचरी तुरंत पराक्षी में बदल गई थी। पराक्षी ने कहा, खून तो पिशाचिनी ने पिया है, पराक्षी तो निर्दोष है।
लेकिन उसके इस रूप में भी कोई पहचान गया था उसे। उसके नथुने क्रोध में फूल पिचक रहे थे। पिशाचनी को दंड देने आ गया था बुल्ला। पराक्षी सोचने लगी, ये मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? ये आक्रामक मुद्रा में है, ये किसी भी पल मुझ पर आक्रमण कर देगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।